लास्ट वीडियो में हम लोग प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस और साइलेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डॉट्स क्वेश्चन था वो सारा हम लोग क्लियर किए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, वो टॉपिक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेबल टू पार्टनर, इन तमाम चीजों से रिलेटेड अभी हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को ये सारा चीज डिस्कस करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा, फिर उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जिस पर कि कुछ क्वेश्चंस, कुछ इलिस्ट्रेशंस आपकी बुक में दिया हुआ है, जिसको कि हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पहले समझेंगे, और वो चीज जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम लोग टू द पॉइंट उस टॉपिक को क्लियर करके और फिर उसका क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फोकस करेंगे कि एक पार्टनरशिप फॉर्म और उसके पार्टनर्स लाइक एबीसी एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें कि 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी। ABC and company is a partnership firm in which there are 3 partners A, B and C. अब यहां पे ABC एंड कंपनी के द्वारा अपने पार्टनर्स को, यानी कि A को, B को, C को कुछ पेमेंट्स किया जाएगा। ABC एंड कंपनी अपने पार्टनर्स को, यानी A, B और C को कुछ पेमेंट्स करेगी। That amount of payment is called amount paid or amount due to partner। ABC एंड कंपनी के द्वारा जो कुछ भी अमाउंट पेमेंट किया जाएगा to the concerned partners, that means A, B and C, such amount of payment is termed as amount paid or payable or due to partner। अब यहां पे ABC एंड कंपनी जो कुछ भी पेमेंट करेगी अपने पार्टनर्स को, यानी कि A, B एंड C को, उस पेमेंट के अमाउंट को हम क्या नाम दिए? उसको नाम दिए अमाउंट पेड और ड्यू टू पार्टनर्स। अब यहां पे सवाल उठता है कि इसके बाद यहां पे फॉर्म पार्टनर्स को जो कुछ भी पेमेंट कर रहा है उस पेमेंट का नाम क्या दिया गया ये आप देखिए। लेकिन एक चीज जो यहां हम लोग को सीखना है वो ये कि एक पार्टनरशिप फॉर्म अपने पार्टनर को जो कुछ भी पेमेंट करता है उस पेमेंट को बोलते हैं अमाउंट पेड टू पार्टनर,
या अमाउंट ड्यू टू पार्टनर, अगर पेमेंट हो चुका दैट मीन्स अमाउंट पेड टू पार्टनर, पेमेंट होने वाला है, पेमेंट करेंगे दैट मीन्स अमाउंट ड्यू टू पार्टनर। अब अमाउंट पेड और ड्यू टू पार्टनर जो कुछ भी है, वो अमाउंट जो पेमेंट का अमाउंट है, हम इसका बात कर रहे हैं, ये दो में से किसी एक टाइप का हो सकता है। दो में से किसी एक टाइप का हो सकता है मीन्स अभी आपको बताते हैं कि एक फर्म जो अपने पार्टनर को पेमेंट करता है, उस पेमेंट के अमाउंट को दो में से किसी एक ग्रुप में कैटेगराइज किया जा सकता है उसके नेचर के हिसाब से। अमाउंट पेड और ड्यू टू पार्टनर में भी either charge against profit or appropriation of profit। देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक फर्म के द्वारा अपने पार्टनर्स को जो कुछ भी अमाउंट पे किया गया दैट मीन्स अमाउंट पेड, या पेमेंट किया जाएगा दैट मीन्स अमाउंट ड्यू और पेबल टू पार्टनर, such amount may be categorized either as charge against profit or as appropriation of profit। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आखिर ये होता क्या है? देखिए, इसका बेसिक कंसेप्ट हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। ये एक ब्रॉड टर्म है, आप इसको कंप्लीटली अगर समझ लेंगे तो आपको कई जगहों पे इसका यूज है और कई जगहों पे आपको क्वेश्चंस बनाने में आपको ये चीज यूज हो पाएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सिंपली एक्सपेंसेस। क्या है? एक्सपेंसेस। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? एक्सपेंसेस, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? एक्सपेंसेस है, जिसको कहां शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और ये एक ऐसा पेमेंट है जो कि ये पेमेंट ही दो ग्रुप में बटा है। ये एक ऐसा पेमेंट है जो कि फर्म पे करेगा पार्टनर को। फर्म को एनी हाउ पेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फर्म को लॉस हो। दैट मीन्स एक्सपेंस। एक्सपेंस का नेचर ही ऐसा होता है कि बिजनेस में प्रॉफिट आए फिर भी वो पीएल के डेबिट में जाएगा, बिजनेस में लॉस हो फिर भी वो पीएल के डेबिट में जाएगा। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है, इसका नेचर एक्सपेंस का नेचर है, पीएल के डेबिट में जाता है। यानी कि एक ऐसा पेमेंट है जो कि एक फर्म को एनी हाउ हर हालत में पेमेंट करना पड़ेगा अपने पार्टनर्स को, इवन ऑन लॉस, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। पेड टू पार्टनर either
firm earns profit or incurs loss, incurs loss, यानी कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा फिर भी, फर्म को लॉस हो रहा फिर भी, दोनों ही हालत में इसका पेमेंट किया जाएगा, फर्म पेमेंट करेगा अपने पार्टनर को। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इसके बाद रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर, इसके बाद मैनेजर्स कमीशन। These are the examples of charge against profit: interest on partners loan, rent paid or payable to partners, and managers commission. तो एक बार इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को, कि एक फर्म के द्वारा अपने पार्टनर को जो कुछ भी पेमेंट किया जाता है, यानी कि एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को जो कुछ भी पेमेंट करता है, वो पेमेंट का अमाउंट या तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के रूप में कैटेगराइज होगा या फिर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के रूप में। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो पेमेंट है, यानी फर्म जो पार्टनर को पेमेंट करेगा, वो जो पेमेंट का अमाउंट है, वो अमाउंट या तो उस अमाउंट का अगर हम नेचर देखेंगे, उस पेमेंट का अगर नेचर देखेंगे, तो उसका नेचर को अगर हम ग्रुपिंग करेंगे तो या तो वो इस ग्रुप में आएगा या फिर इस ग्रुप में। यानी कि ये जो पेमेंट का अमाउंट है, उस पेमेंट के अमाउंट को अगर हम कैटेगराइज करें, अगर ग्रुपिंग करें, तो वो पेमेंट का अमाउंट या तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में ग्रुपिंग में आएगा इस पार्ट में, या फिर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी कि इस ग्रुप में आएगा। अब यहां पर हम आपको डिस्कस किया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता क्या है और आखिर किस टाइप का आइटम इस ग्रुप में आता है। तो हम आपको अभी डिस्कस किया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कोई भी ऐसा आइटम जो कि एक्सपेंस के नेचर का है। किस नेचर का है? एक्सपेंस के नेचर का है, वो इस ग्रुप में आता है। तो अगर एक्सपेंस के नेचर का है तो इस ग्रुप में आएगा, साथ ही साथ वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखेगा, और चूंकि एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ही शो होगा। और साथ ही साथ एक फर्म पार्टनर को पेमेंट करेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो या फर्म को लॉस हो रहा है। ये सबसे मेन खासियत है इसकी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की। इट इज पेड और पेबल टू पार्टनर इवन ऑन लॉस, जिसका एग्जांपल आप देख रहे हैं। मेनली इसका आपको इसका का नेचर और इसका एग्जांपल याद रखना होगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में इसके अलावा आपको ज्यादा आइटम पार्टनरशिप से रिलेटेड नहीं मिलेगा। आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर एंड मैनेजर्स कमीशन, इन चीजों को आप याद रखेंगे। ये सारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, जो कि एक एक्सपेंसेस है, जो कि पीएल के डेबिट साइड में जाएगा। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, हर हालत में एक फर्म अपने पार्टनर को पेमेंट करेगा। अब देखिए यहां पे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट सबसे पहला पॉइंट इसमें, इट सिंपली इज distribution of net profit. It simply means distribution of net profit, यानी कि it is distribution of net profit.
ये जो पेमेंट है, फर्म जो पार्टनर को पेमेंट करता है, उस पेमेंट का अमाउंट को किस टाइप का पेमेंट, कौन सा पेमेंट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में ग्रुपिंग किया जाता है, यानी कि इसमें से कौन सा पेमेंट ऐसा होगा जो कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में आएगा। जैसा कि यहाँ पे हम देखें कि अगर पार्टनर को लोन पे अगर फर्म इंटरेस्ट देती है, अगर फर्म पार्टनर को उसके लोन पे इंटरेस्ट देती है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो ये एक एक्सपेंस है जो कि पीएल के डेबिट में जाएगा और पार्टनर को हर हालत में मिलेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसलिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में गया। रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर, एक पार्टनर को जो रेंट का पेमेंट होगा वो एक एक्सपेंस है जो कि पीएल के डेबिट में जाएगा और एक फर्म को हर हालत में पेमेंट करना होगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, इसलिए वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में गया। मैनेजर्स कमीशन का भी सेम वही नेचर है, इसलिए वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में गया। सेम उसी तरीके से कुछ पेमेंट ऐसा भी होगा जो कि उसका अपना एक स्पेशल नेचर होगा, इस टाइप का नेचर नहीं होगा, उसका नेचर कुछ और होगा जो कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले ग्रुप में जाएगा। तो उन चीजों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब हम आपको पहले बताएं कि अप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन इन अ प्रॉपर वे। एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर वे में अगर आप किसी चीज का बंटवारा कर रहे हैं, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन इन एन अप्रोप्रिएट वे, एक प्रॉपर तरीके से अगर आप बंटवारा कर रहे हैं, दैट मीन्स आप अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का हो रहा है, प्रॉफिट का। तो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर नेट प्रॉफिट आ गया, आपने एक पीएल अकाउंट बनाया और पीएल अकाउंट बना करके आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, तो जो नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन हो गया, उस नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो दैट मीन्स अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पे ये तो आपको बताया इसका मीनिंग। सेकेंड, ये जो आपका अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसको कहां दिखाया, जैसे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को कहां दिखाते थे, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, लेकिन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो होगा उसको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा। कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड। एंड सबसे खास बात यह है कि जो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है वो तभी होता है जब प्रॉफिट होता है, यानी कि अगर लॉस होगा, लॉस के केस में अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा। इसमें आप क्या बताए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का नेचर ही ऐसा है जो कि प्रॉफिट और लॉस दोनों केस में होगा, प्रॉफिट होगा फिर भी पेमेंट होगा, लॉस होगा फिर भी पेमेंट होगा। बट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एक ऐसा पेमेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ पार्टनर को तभी पेमेंट किया जाएगा जब फर्म को प्रॉफिट होगा। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला पेमेंट फर्म पार्टनर को एनी हाउ पेमेंट करेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। लेकिन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का जो पेमेंट है वो पेमेंट फर्म प्रॉफिट के केस में ही पार्टनर को पेमेंट करेगा। अगर फर्म को लॉस हुआ, ऐसे सिचुएशन में फर्म पार्टनर को इसका पेमेंट नहीं करेगा, यानी कि इट इज only paid when there is profit. That means in case of loss, no appropriation will be made. अगर हम इसका एग्जांपल देखें अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का, इसमें आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, और कमीशन, प्रॉफिट
transfer to reserve. These are the examples of appropriation of profit. तो आप यहां पर देखें कि ये दो पार्ट किस चीज का, एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को जो कुछ भी पेमेंट कर रहा है, उस पेमेंट का अमाउंट को हम कैटेगराइज किए उसके नेचर के आधार पर। अगर उसका नेचर इस टाइप का है तो उसको किसमें हम क्या बोलेंगे, उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर इस टाइप का नेचर है तो उसको क्या बोला जाएगा, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में आपको बताया। इसमें मेन पॉइंट जो आपको याद रखना होगा वो ये कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक एक्सपेंसेस है जो कि पीएल के डेबिट साइड में जाएगा और उसका पेमेंट फर्म अपने पार्टनर को एनी हाउ करेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। जिसका एग्जांपल आप यहां पर देख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन। यहां पे आप अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में बताया कि ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, जो कि हम लोग इसके बाद करेंगे इसको। इसके बाद ये तभी होगा, यानी कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तभी होगा जब प्रॉफिट होगा, लॉस होगा दैट मींस नो अप्रोप्रिएशन। एग्जांपल आप देख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। अब देखिए यहां पे ये तो आपको बेसिक चीज बताया। अभी जो हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करना है वो ये वाला पोर्शन नहीं करना है, ये इस क्लास के बाद हम लोगों को ये वाला पार्ट पे जाना होगा। बट फिलहाल जो हम लोग को करना है अभी वो करना है ये, इसका मीनिंग तो आप देख ही रहे हैं, बेसिक चीज है लेकिन फिर भी इसको हम लोग क्लियर करेंगे। और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और फिर उसका क्वेश्चन होगा किसका, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर्स, मैनेजर्स कमीशन। ये हम लोगों का जो है वो अभी का टॉपिक है। इसका क्वेश्चंस एग्जांपल्स हम लोगों को करना होगा। इसके लिए पहले हम लोग आज इन चीजों को प्रॉपरली, इसका कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग, इसका थ्योरी, इसका न्यूमेरिकल, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसका इंट्रीज कैलकुलेशन, सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बेस पर जो भी क्वेश्चंस होगा उन चीजों को हम लोग करेंगे और फिर जाके ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड। इस पार्ट से रिलेटेड आपका कौन सा टॉपिक है, वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर हम लोग वहां से कंटिन्यू करेंगे। तो पहले आज इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसमें तीन चीज आप देख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, फिर रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर, और फिर थर्ड है मैनेजर्स कमीशन। तो बारी बारी से तीनों चीज हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। देखिए यहाँ देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड हम लोगों को अभी टॉपिक डिस्कस करना है। इस टॉपिक को हम लोग दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, देखिए
फर्स्ट जो इसका पोर्शन है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन by the partner to the firm. एंड सेकेंड पोर्शन है इसका इंटरेस्ट ऑन लोन by the firm to partner. अब देख सकते हैं यहाँ पे इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहली बात कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर, ये सब दोनों एक ही ऐसा लग रहा है या ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज। इसमें सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। किसने किसको लोन दिया है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर। फर्म ने लोन दिया है किसको? पार्टनर को। किसने किसको दिया है? फर्म ने लोन दिया है। लाइक एबीसी एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, इसने लोन दे रखा है किसको? या तो ए को या बी को या सी को, तीनों को, या इसमें से किसी दो को या इसमें से किसी एक को। अगर इसने इधर लोन दे रखा है अपने पार्टनर को, तो यहां पे क्या बोला जाएगा? लोन किसने दिया? फर्म ने। लोन बाय द फर्म किसको दिया? टू द पार्टनर। समझ बात कुछ? तो यहां पर इंटरेस्ट कौन देगा? लोन किसने दिया? लोन किसने दिया? फर्म ने। लोन इसने दिया किसको? इसको, पार्टनर को। तो इंटरेस्ट कौन देगा? ये देगा किसको? फर्म को। ये चीज यहां पे जस्ट अपोजिट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। एबीसी एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म है जिसमें कि 3 पार्टनर है, ए बी और सी। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। यहां पे लोन कौन दिया है? यहां पे लोन दिया है पार्टनर ने। किसको? फर्म को। ए ने लोन दिया है या तो इसको, या बी ने लोन दिया है, या सी ने लोन दिया है, या ए बी दिया है, या बी सी दिया है, या ए सी दिया, कोई भी दिया है, लेकिन इसी 3 में से कोई दिया है। यानी कि पार्टनर ने लोन दे रखा है किसको? एबीसी एंड कंपनी को। ठीक है, लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। इधर इसने लोन दे रखा है किसको? बाय द पार्टनर टू द फर्म। लोन इसने दिया है किसको? इसको। तो ब्याज कौन देगा? ब्याज ये देगा किसको? इसको। इसलिए आपको बताया कि ये दोनों चीज बिल्कुल डिफरेंट है, बट हम लोग इन दोनों चीजों को पढ़ेंगे। अभी तो बेसिकली हम आपको मीनिंग बताएं इसका, क्या चीज दोनों में फर्क क्या है, लेकिन बारी बारी से पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसका सारा कंसेप्ट, इसका इंटरेस्ट जो भी है इसको डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम लोग इस पे जाएंगे, फिर ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आप, सबसे पहली चीज कि आपको हम बताए हुए इस पे फोकस करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। किसी पार्टनर ने, ए ने, बी ने या सी ने किसको लोन दे रखा है? फर्म को।
तो अगर किसी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दे रखा है तो ऐसे सिचुएशन में अगर ब्याज देने और लेने की बात आती है तो ब्याज कौन देगा, इंटरेस्ट कौन देगा, लोन किसने दिया, इंटरेस्ट लोन बाय द पार्टनर, लोन किसने दिया, पार्टनर ने, किसको, फर्म को। तो पार्टनर ने लोन दिया है, लेंडर कौन हो गया, पार्टनर, तो पार्टनर ने लोन दिया है तो इंटरेस्ट कौन देगा, फर्म, किसको, पार्टनर को। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इंटरेस्ट देगा या नहीं देगा। इस वाले केस में आपको हम बताया भाई, अगर पार्टनरशिप डीड है, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना हुआ है, इन दैट केस जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पार्टनरशिप डीड में प्रिस्क्राइब किया हुआ है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से फर्म उस पार्टनर को इंटरेस्ट देगा, जिसने लोन दिया है उस पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा उस रेट से जो रेट पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। अगर पार्टनरशिप डीड है और उस पार्टनरशिप डीड में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, सपोज 8%, 10%, 5%, वॉटेवर, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें है तो उस रेट से फर्म इंटरेस्ट पे करेगी, किसको, पार्टनर को, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का केस है। बट सवाल ये उठता है कि अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का केस है या फिर साइलेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का केस है, दैट मींस अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनर के बीच किसी भी टाइप का कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो आपको बताया गया है कि इन द एब्सेंस और साइलेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, a firm is always liable to pay interest at the rate of 6% per annum to the concerned partner in case of profit as well as in case of loss also। यानी कि फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है फिर भी फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 6% के रेट से। वही रूल यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। तो इसमें सिंपली याद रखेंगे कि पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा अगर डीड में लिखा हुआ, अगर क्वेश्चन मान लिया रहेगा कि बी ने लोन दिया है एंड बी इज इंटाइटल्ड टू गेटिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, तो फिर 5% रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। बट अगर बोलेगा देयर इज नो एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ऐसा कुछ भी है तो 6%, तो उस रेट से इंटरेस्ट मिल जाएगा। चलिए ये बेसिक चीज हुआ। अब यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है ये ऑब्वियस बात है आपका एक्सपेंस है। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन कैसे होगा। सिंपल सा चीज है, हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट का अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे होगा, सिंपल सा चीज है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जिस दिन पार्टनर ने लोन दे रखा है वहां से लेके जो एंड ऑफ द ईयर होगा वहां तक नंबर ऑफ मंथ्स काउंट कर लेंगे। अगर ड्यूरिंग द ईयर लोन दे रखा है तो सपोज 1 अक्टूबर को लोन दे रखा है एंड दिस इज द केस ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 6 मंथ्स का इंटरेस्ट काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अगर लोन 1 अप्रैल को ही दिया है, स्टार्टिंग डेट को दिया है, तो कंप्लीट 1 ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर लोन दिया लेकिन कोई डेट नहीं दिया हुआ तो भी हम लोग कंप्लीट 1 ईयर का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। बट जो भी कैलकुलेशन होगी अमाउंट ऑफ लोन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो रेट बाय 100, अगर कोई रेट नहीं है तो 6/100 मल्टीप्लाई टाइम। अगर कंप्लीट 1 ईयर का केस है तो फिर कुछ भी नहीं होगा टाइम, सीधे अमाउंट ऑफ लोन इनटू रेट बाय 100। और अगर ड्यूरिंग द ईयर का केस है, सपोज 1 सितंबर को या 1 अक्टूबर को या 1 जुलाई को, तो जिस डेट को लोन दे रखा है वहां से लेके एंड ऑफ द ईयर तक का नंबर ऑफ मंथ्स काउंट कर लेंगे और उतने समय का नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 सॉल्व कर देंगे, इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेंगे।
अब कहता है क्या, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है इसका अकाउंटिंग क्या होगा। एक चीज तुम आपको पहले ही बता दी कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है ये एक प्रकार का एक्सपेंस है जो कि पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखता है, लेकिन इसका एंट्री क्या होगा, बेसिकली एंट्री समझ लीजिए। फर्स्ट, पहला ट्रांजैक्शन है फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर एक पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट अलाउ करती है यानी कि इंटरेस्ट देती है तो उसका एंट्री क्या होगा। सबसे पहली बात एक चीज को बताइए यहाँ पे कि अगर फर्म पार्टनर को लोन के अमाउंट पे इंटरेस्ट देता है तो इससे पार्टनर का लोन बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। ऑब्वियस सा बात है कि लोन का अमाउंट इंक्रीज करेगा। और ये जो इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। और हम लोग ये जो एंट्री कर रहे हैं वो किसके बुक में, फर्म के बुक में। तो जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वह ये है कि फर्म ने पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट अलाउ किया। दैट मींस ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट है ये फर्म के लिए एक्सपेंस, और ये जो एक्सपेंसेस है तो ये एक्सपेंसेस फर्म के बुक में डेबिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, चूंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस हो जाएगा। 2, इससे पार्टनर का लोन इंक्रीज करेगा, तो पार्टनर का लोन लायबिलिटीज है फर्म के लिए तो वो इंक्रीज करेगा, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस और क्रेडिट कर देंगे टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। किस अमाउंट से एंट्री होगा, विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अमाउंट जो इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे उस अमाउंट से एंट्री हो जाएगी। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड, ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है ये फर्म के लिए चूंकि एक्सपेंस है इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। दैट मींस फॉर क्लोजिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो इसको कैसे क्लोज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करके। कैसे शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये दो एंट्री था इस केस का, और ये दोनों का ट्रांजैक्शन और दोनों का एंट्री आप देखें। इसके बाद आपको बता दें ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन में क्वेश्चंस जो होगा उसमें आपको प्रॉफिट दिया रहेगा और मे बी हो सकता है आपको बोलेगा कि दिस प्रॉफिट इज विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी कि जो प्रॉफिट पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट जो कैलकुलेट करके क्वेश्चन में आपको गिवन है वो नेट प्रॉफिट विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है। मींस व्हाट, मींस कि ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो होना चाहिए था। ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चूंकि एक एक्सपेंस है इसलिए प्रॉफिट में से पहले ही डिडक्ट होना चाहिए था, जो कि अभी तक चार्ज नहीं हुआ। दैट मींस अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ। दैट मींस ये जो अभी आपका नेट प्रॉफिट है ये आपका इनकरेक्ट है, दैट मींस सही नहीं है। तो then you have to compute correct amount of profit। कैसे,
कैसे हम लोग करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे? कुछ नहीं करना है आपको, जो नेट प्रॉफिट दिया रहेगा उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे हम लोग डिस्कस किए हैं। और इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद उस इंटरेस्ट के अमाउंट को उस प्रॉफिट के अमाउंट में से माइनस कर देंगे। बाकी जो अमाउंट आपका बचेगा वो करेक्ट प्रॉफिट का अमाउंट होगा। फिर में भी हो सकता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला जाए, तो अगर जो रेशियो दिया रहेगा उस रेशियो में या तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और अगर रेशियो नहीं होगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट यहां पे एक चीज आप और समझेंगे कि चूंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इसके कारण लॉस भी हो सकता है। सपोज प्रॉफिट का अमाउंट आपको दिया हुआ कितना, सपोज 5000, तो प्रॉफिट का अमाउंट 5000 है और इंटरेस्ट ऑन लोन अभी तक चार्ज नहीं हुआ है। और इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट जैसे आप कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट आता है 6000। अब लीजिए, जो नेट प्रॉफिट था वो था 5000 और इंटरेस्ट लोन का अमाउंट कितना है 6000। अब जैसे ही इंटरेस्ट लोन का अमाउंट उस प्रॉफिट पे चार्ज करेंगे तो पता चला कि 1000 आपका क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। दैट मीन्स 1000 का लॉस हो गया फॉर्म में। तो क्या इंटरेस्ट नहीं देंगे, लॉस हो रहा है इसलिए? नहीं, चूंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है इसलिए लॉस हो रहा है, फिर भी इंटरेस्ट देंगे। दैट मीन्स फाइनल रिजल्ट लॉस ही होगा, कितना, 1000, और डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उस लॉस का 500 अगर रेशियो इक्वल है तो, अदरवाइज जो रेशियो है उस रेशियो में उस 1000 को लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्वेश्चन इसी टाइप का होगा आपको इससे रिलेटेड, कि आपको प्रॉफिट दिया रहेगा, डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट दिया रहेगा, उसमें विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट लोन दिया रहेगा। लोन पर इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं, वो निकालेंगे आपको। इंटरेस्ट निकालने के बाद आपको प्रॉफिट में से एडजस्ट करना होगा। कहीं पे आप देखिएगा प्रॉफिट में से माइनस होगा तो प्रॉफिट बचेगा और प्रॉफिट ही बटेगा। कहीं पे देखिएगा प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया तो लॉस हो जाएगा, तो लॉस बटेगा। तो ये सारा चीज है, लेकिन उसके लिए आपको इन तमाम चीजों को याद रखना होगा। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है इंटरेस्ट और लोन बाय द फर्म टू पार्टनर। यहां पे लोन किसने दे रखा है, फर्म ने, किसको, पार्टनर। तो आपको बताए थे हम कि अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो क्या फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करेगी? आपको बता दें कि अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है और अगर पार्टनरशिप डीड बना हुआ है और अगर पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि अगर फर्म पार्टनर को लोन देता है और उस लोन के अमाउंट पे फर्म के द्वारा इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा सच एंड सच रेट से, तो ऐसे सिचुएशन में उस फर्म के द्वारा इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा बाय यूजिंग दैट रेट। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इन दैट केस फर्म विल नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन टू एनी पार्टनर। पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता। याद रखेंगे कि अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो फर्म पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। आंसर क्या होगा इसका, तो कहता है आंसर क्या होगा, इस बात पर डिपेंड करता है कि डीड है और डीड में उस इंटरेस्ट और लोन के बारे में कुछ लिखा हुआ है या नहीं। अगर डीड है और डीड में अगर ये बात लिखी हुई है कि फर्म ने पार्टनर को जो लोन दिया है उस लोन पे 5% से या 6% से या 10% से इंटरेस्ट चार्ज करेगी, इन दैट केस वो फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है उस रेट से जो रेट उस डीड या एग्रीमेंट में है। और अगर पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर नहीं हुआ है, ऐसे सिचुएशन में फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता। अब अगर इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा, जैसे इसका होगा, अभी जस्ट बताया, अमाउंट ऑफ लोन इनटू रेट बाय 100। और अगर रेट तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो फिर तो इंटरेस्ट का कोई बात नहीं। नंबर ऑफ मंथ्स का केस होगा तो नंबर ऑफ मंथ्स काउंट कर लेंगे। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सेम इसी तरीके से होगा जैसा इसमें सीखे हम लोग, उसी तरीके से होगा। ठीक है, इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसकी अकाउंटिंग क्या होगी, देखिए यहां पर इंटरेस्ट कौन दे रहा था इस वाले केस में,
इस वाले केस में इंटरेस्ट दे रहा था फर्म, किसको? पार्टनर को। इसलिए ये जो है फर्म के लिए क्या था? एक्सपेंस, इसलिए ये इंटरेस्ट का अमाउंट फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में गया। बट यहां पे जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कौन देगा? पार्टनर देगा। किसको? फर्म को। तो अगर इंटरेस्ट पार्टनर देगा किसको? फर्म को, तो ये फर्म के लिए इनकम होगा। तो ये इंटरेस्ट जो फर्म के लिए इनकम है ये कहां दिखेगा? फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में है। अब इसका ट्रांजैक्शन और एंट्री देखिए। फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज टू पार्टनर, फर्म पार्टनर से लोन पे क्या कर रहा है? इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। यहां पे इंटरेस्ट अलाउ किया था, यहां पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। अब सवाल यहां पे ये है कि अगर फर्म पार्टनर से अगर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है लोन पे, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, सबसे पहला चीज तो यहां पे ये है कि इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो जो कैलकुलेट करेंगे हम लोग, उस इंटरेस्ट का अमाउंट का कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग जो अकाउंटिंग करेंगे उस अकाउंटिंग के बारे में सोचेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि ये इंटरेस्ट किससे लिया जाएगा? पार्टनर से। तो इससे पार्टनर से लिया जाएगा तो या तो पार्टनर पेमेंट करेगा, और अगर पार्टनर पेमेंट नहीं किया तो उसके पार्टनर के कैपिटल से एडजस्ट होगा। यस, तो हम लोग यहाँ पर कैपिटल से एडजस्ट करके ही इंटरेस्ट सीखेंगे। तो यहाँ पर जैसे पार्टनर के कैपिटल से एडजस्ट करेंगे इंटरेस्ट के अमाउंट को, तो उससे पार्टनर का कैपिटल घटेगा या बढ़ेगा? पार्टनर का कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। तो पार्टनर का कैपिटल अगर डिक्रीज हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में पार्टनर के कैपिटल को क्या कर देंगे हम लोग? डेबिट कर देंगे। ठीक है, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल, या यहाँ पे अभी हम करेंट अकाउंट लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट। अभी ये करेंट अकाउंट का क्या यहाँ पर कंसेप्ट है वो हम लोग एक दो टॉपिक के बाद डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी इसको आप देखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर देखिए कि आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डेबिट हुआ था, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस था इसलिए फर्म बुक में डेबिट हुआ। बट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्रेडिट होगा क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, और फिर ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन फर्म के लिए चूंकि इनकम है तो ये कहां शो होगा? इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इसलिए सेकेंड एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इसका अकाउंट ट्रीटमेंट। अब देखिए यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का, अभी हम लोग देखें पार्टनर्स लोन का जो इंटरेस्ट था उसके बारे में ये सारा सारा कंसेप्ट देखें। अभी हम उसी से रिलेटेड एक चीज और बताते हैं, फिर जाके कंप्लीट हो जाएगा। वही चीज अभी हम आपको हिंट कर रहे थे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, उस दोनों के बीच थोड़ा सा लिंकेज आपको समझना है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एक पेमेंट है जो पेमेंट फर्म करती है पार्टनर को उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट देके। पार्टनर सैलरी
पार्टनर्स कमीशन, ये जितना भी चीज आपको बताया ये सारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, जो कि हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। देखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का जहां तक सवाल है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी एक अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही है, जो कि प्रॉफिट के केस में फर्म पे करेगी। किसको? पार्टनर। इन केस ऑफ प्रॉफिट ओनली, बट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एक एक्सपेंसेस है, जो कि फर्म एनी हाउ पे करेगी पार्टनर को, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट ये भी है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फर्म पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देगा, बट फर्म लोन पे पार्टनर को इंटरेस्ट जरूर देगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इसलिए आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, लोन पे इंटरेस्ट, कैपिटल पे इंटरेस्ट, इसमें ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है। इससे रिलेटेड चीज आपको हम बता दिए। आई होप कि ये सारा चीज आपको इतना समझने के बाद क्लियर हो जाएगा, और फिर इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड था। इसके बाद जो नेक्स्ट जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का चीज था वो था आपका रेंट वाला, रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर। देखिए रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर। अब यहां पर सोच रहे होंगे कि यहां पर रेंट का कंसेप्ट कहां था। देखिए कहता क्या है कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म किसी भी पार्टनर का जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, अगर पार्टनर के पर्सनल प्रॉपर्टी को बिजनेस में यूज करता है, फर्म में यूज करता है, तो उस पार्टनर को भी उस प्रॉपर्टी के बदले में फर्म से किराया मिलना चाहिए, और फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रेंट का पेमेंट उस कंसर्न पार्टनर को करेगी। इसको आप कुछ इस तरीके से समझिए। एक एग्जांपल दे रहे हैं, एबीसी एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें कि 3 पार्टनर, एबीसी एंड कंपनी के फर्म इन विच देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी। ठीक है, सपोज इस फर्म का बिजनेस चल रहा है अभी, जहां पर सपोज ले रहे हैं कि इस फर्म को एक गोडाउन चाहिए, गोडाउन बनाने के लिए एक समझिए एक बड़ा सा हॉल चाहिए। फर्म ने ढूंढा बट कहीं पे ऐसा प्रॉपर लोकेशन पे, ऐसा जगह पे ऐसा हॉल मिल नहीं रहा है गोडाउन के लिए। ए ने बोला कि मेरे पास मेरा अपना इस जगह पे मेरा अपना है हॉल, अपना रूम, व्हाटएवर। अगर आप सारे लोगों की सहमति हो तो मैं उसे ऑफिस के लिए, गोडाउन बनाने के लिए देने के लिए तैयार हूं,
ऐसा कौन बोल रहा है? ए। ठीक है, तो ए जो है अपना जो है वो हॉल तैयार है देने के लिए। वैसे एक चीज बताइए कि अगर एबीसी एंड कंपनी किसी और से मार्केट में किसी दूसरे से ए को छोड़ के, ए के अलावा किसी और से अगर मान लीजिए गोडाउन के लिए अगर किराए पे लेता, तो क्या ये रेंट उसको देता कि नहीं? बिल्कुल देता। तो यहां पर प्रॉपर सही जो फैसला है वो यही होगा कि एबीसी एंड कंपनी अगर बाहरी किसी को अगर किसी से अगर वो मकान किराए पर लेता या हॉल किराए पर लेता, तो उसको अगर रेंट देता, तो फिर ए से ले रहा है तो ए को क्यों नहीं देगा? इसलिए कि ए पार्टनर है। नहीं, ए पार्टनर है तो ए कैपिटल लगाए हुए है, जैसा बी और सी किए वैसा सब कुछ ए भी किए हुए है, तो फिर ये पनिशमेंट थोड़ी ए को मिलना चाहिए, नहीं ना। इसलिए ए अगर अपना पर्सनल प्रॉपर्टी अगर फॉर्म को यूज करने के लिए दिया है, तो ऐसे सिचुएशन में ए के पास यह राइट है कि फॉर्म से रेंट लेगा इस प्रॉपर्टी के बदले में, और ये फॉर्म की जिम्मेदारी है, फॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ए को रेंट का पेमेंट करेगा। दैट मीन्स रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर, या तो पेमेंट कर दिया रेंट का या बाद में पेमेंट करेगा। तो वही चीज हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म किसी भी पार्टनर के पर्सनल प्रॉपर्टी को अगर यूज करता है बिजनेस पर्पज से, ऑफिस पर्पज से, फर्म के काम के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू द कंसर्न पार्टनर, रेंट का पेमेंट किया जाएगा। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि ठीक है, रेंट का पेमेंट कैसे होगा? या तो पर एनम होगा या मंथली होगा। सपोज 2000 पर मंथ, तो ठीक है, पूरे 1 ईयर का 24,000 हो गया। सपोज 10,000 पर एनम, तो ठीक है, पूरे 1 ईयर का 10,000 होगा। तो रेंट का अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा आइदर पर मंथ, अगर पर मंथ होगा तो नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज कंप्लीट 1 ईयर के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर पर एनम दिया हुआ ठीक है उतना ही अमाउंट रहेगा। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि ये रेंट जो फर्म पे कर रही है पार्टनर को, ये रेंट फर्म के लिए क्या है? फर्म के लिए एक्सपेंस, ऑब्वियस बात है, अगर रेंट किराया दे रहे हैं तो एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए। ठीक है, अब कहता है कि इसका एंट्री क्या होगा। देखिए भाई साहब, इसका एंट्री क्या होगा इस पे हम लोग आएंगे, बट आप थोड़ा सा इसका नेचर समझ लेंगे कि ये रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो पीएल के डेबिट साइड में ही जाएगा, और इसका सारा का सारा नेचर जो है वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की तरह है, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला की फॉर्म में प्रॉफिट होगा फिर भी रेंट पेमेंट होगा पार्टनर को, लॉस होगा फिर भी रेंट पेमेंट होगा पार्टनर को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो होगा। यानी कि पार्टनर को रेंट देने के कारण फॉर्म को लॉस भी हो सकता है, क्योंकि ये रेंट जो है वो फॉर्म के लिए एक्सपेंसेस है, दैट मींस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यहाँ पे एंट्री की अगर हम बात करें तो कहता है क्या कि ये रेंट का एंट्री क्या होगा। एंट्री सबसे पहले आपको करने से पहले बता दें कि एंट्री जो कुछ भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये सारा सारा एंट्री फॉर्म की बुक में हो रहा है, एबीसी कंपनी बुक में सपोज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो एंट्री क्या होगा उसके लिए पहले यहाँ पे क्लियर कर देना होगा, या तो रेंट का हम पेमेंट कर दिए, तो पेमेंट करेंगे तो कैसे, या तो कैश से या फिर चेक से। ठीक है, फर्स्ट केस या तो पेड हो गया रेंट कैश या चेक से। दूसरा, रेंट का पेमेंट अभी नहीं हुआ, रेंट ड्यू है, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग है, यानी कि रेंट अभी पेबल है। तो अगर हम रेंट का पेड कर दिए बाय कैश और बाय चेक, तो एंट्री क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या
बैंक अकाउंट, अगर पेमेंट हो गया तो। सेकेंड, अगर रेंट अभी पेमेंट नहीं हुआ, रेंट अभी ड्यूज है, रेंट ड्यू या आप पेबल कह सकते हैं, अभी पेमेंट नहीं हुआ है, ड्यूज है। तो रेंट अगर ड्यू है यानी पेबल है तो एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल या आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। और थर्ड, क्योंकि रेंट जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए वो पीएल के डेबिट साइड में जाएगा। फॉर क्लोजिंग रेंट अकाउंट एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ये 3 ट्रांजेक्शन आप देख रहे हैं और इसका एंट्री। और इसी में थर्ड चीज था मैनेजर्स कमीशन। इसमें आप सिंपली याद रखेंगे कि मैनेजर्स कमीशन जो है वो फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। एक पार्टनरशिप फर्म ने अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, अपने बिजनेस के मैनेजमेंट को संभालने के लिए किसी बाहरी पर्सन को, एक्सटर्नल पर्सन को हायर किया, जिसको कि एक बेस्ट मैनेजरियल स्किल था, उसको हायर किया। उसने बिजनेस का मैनेजमेंट संभाला, उसके बदले में फर्म पेमेंट कर रही है उसको एज रेम्यूनरेशन, और पेमेंट सैलरी के रूप में नहीं करके कमीशन के रूप में किया जा रहा है। तो ये जो पेमेंट है ये पार्टनर को पेमेंट नहीं है, ये जो कमीशन का पेमेंट है, ये जो कमीशन का पेमेंट है ये मैनेजर को पेमेंट है। जो पेमेंट मैनेजर एनी हाउ लेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। दैट्स व्हाई ये जो मैनेजर्स कमीशन है ये भी फर्म के लिए एक्सपेंस ही है, यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ही शो होगा, यानी कि हर हालत में फर्म को पेमेंट करना ही पड़ेगा मैनेजर्स कमीशन का अमाउंट। तो मैनेजर्स कमीशन का अमाउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ही शो होता है। अब ये जो आपका टॉपिक था, इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस किए अभी। इस पे कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे, रेंट वगैरह पे। इसको पहले आप लोग इस पे जितना भी एग्जांपल्स और क्वेश्चंस होगा पहले आप इसको डिस्कस करेंगे। पहले तो आप प्रॉपर्ली इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे। इसको देखने के बाद प्रॉपर्ली आप समझ जब जाएंगे, उसके बाद आप इस पे जो इलस्ट्रेशंस होगा उस इलस्ट्रेशंस को करेंगे, और इलस्ट्रेशन से आपको सारा चीज़ ऑलमोस्ट क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद जाके आप इसके क्वेश्चंस पाएंगे और फिर इसका क्वेश्चन करेंगे, और फिर जो कुछ भी डाउट होगा उस डाउट को आप जरूर से जरूर पूछेंगे। कुछ बच्चे पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं पूछते हैं। जो नहीं पूछते हैं इसका मतलब ये है कि उनका तो या तो पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो चुका है, या फिर सारा का सारा डाउट ही है। और क्या है यह हकीकत आपको पता होगा, लेकिन जो भी है बीमारी छुपाने से इलाज नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको जो भी परेशानी है वो आप शेयर कीजिए, जितना हो सकता है हम लोग मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये वीडियो क्लास है, फेस टू फेस क्लास है नहीं है, तो जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक आप हेल्प नहीं करेंगे, तब तक हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी बात को समझिए। इतना डिफिकल्ट सिचुएशन चल रहा है, इतना बुरा हालात है हम लोगों की सोसाइटी का, देश का, और ऐसे सिचुएशन में जब तक आप खुद अलर्ट नहीं रहेंगे तब तक काम बिगड़ते जाएगा, और समय जो है किसी का वेट नहीं करता, ये आप याद रखेंगे। इसलिए जितना हो सकता है हम लोग अपनी पूरी मेहनत से इसको कोशिश कर रहे हैं, इसको आगे कंटिन्यू रखने का, अपने बेहतर से बेहतर करने का। फिर सब कुछ जब सही होगा तो फिर हम लोग एज यूजल जैसा चल रहा था हम लोग वैसा ही चलेगा। बट अभी अपने आप को कमजोर साबित मत कीजिए, अपने आप को मजबूत साबित कीजिए। आई होप कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ओके, इसलिए
अब हम रिपीट नहीं करेंगे इन चीज़ों को। अब हमको प्रॉपर रिस्पॉन्स सारे ग्रुप से, सारे लोगों से मिलना चाहिए। दैट्स ऑल।